वेलकम बैक। देखिए हम लोग आगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे रिगार्डिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क। तो देखो इसमें कुछ तो बिल्कुल रिजल्ट बेस्ड है जो डेफिनेटली काफ़ी सिंपल है बट इम्पॉर्टेंट है। आप ट्राई करो, आपसे बन जाएगा। ये पूरा मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया हुआ है तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। वन बाय वन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग पॉजेजेस। ओके, मान लो कि स्प्रिंग है हमारे पास में और इस स्प्रिंग को अगर मान लो ये इस तरह से स्प्रिंग है, इसको अगर कंप्रेस किया जाता है तो उस केस में इसमें कौन सा एनर्जी आएगा? तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी आता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो बिल्कुल रिजल्ट बेस्ड था। आगे देखिए क्या है, नंबर 2 क्वेश्चन है, इन विच केस डज द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। पहला केस है कंप्रेसिंग ए स्प्रिंग। तो अगर स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाए तो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, गेन होता है। सो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑन स्ट्रेचिंग, स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच किया जाता है उस केस में भी आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है राइज करेगा। सो ये भी रॉन्ग है। ऑन मूविंग ए बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर आप अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स जाते हैं उस केस में भी आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज करता है। ये सब आपको जानना भी है, राइट। ये सब आपका कॉन्सेप्ट है, आप समझ के रखिए। ऑन द राइजिंग ऑफ एन एयर बबल इन वाटर, तो देखो जब एयर बबल जो है वो जो है आपका अप थ्रस्ट के वजह से होता है, राइट। तो अप थ्रस्ट की वजह से होगा, उसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाएगा तो इसमें क्या होगा? आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो ये आपका एक करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो ओनली एक ऑप्शन सही है वो 4 नंबर है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट कि ओनली 4 इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। तो बिल्कुल रिजल्ट बेस्ड है, सब मैंने आपको बताया हुआ है इसके चैप्टर में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे। सो द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हेन ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर द एनर्जी स्टोर इज 100 जूल। इफ इट इज़ फर्दर स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर देन एनर्जी इंक्रीज बाय। ओके, तो देखो मान लो कि जैसे अगर एनर्जी स्ट्रेच किया जाता है 2 सेंटीमीटर से, तो जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगा? वो होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ओके, इसका वैल्यू दिया हुआ है 100। तो यहाँ से आप देख लो कि कितना इसको यहाँ पे के का वैल्यू क्या आ जाएगा। एक्स आपको देखो 2 सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर में चेंज कर लो तो 2 सेंटीमीटर मीन्स क्या हो जाएगा जी? 2/100 करोगे यानी 0.02 मीटर आ जाएगा, राइट। तो 0.02 यहाँ पर मूल्य ले लेंगे मीटर में। ओके, तो इसका स्क्वायर हो गया इक्वल टू 100। तो यहाँ पे जो के का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा? के का वैल्यू आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे देखो 4 × 10⁻⁴ आएगा ना। ओके, इसका स्क्वायर, तो इसको मैंने डिवाइड में ले आया तो यहाँ पे आप देखो क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा, × 10⁴ आ जाएगा। ये आपका आ गया के का वैल्यू। अब बोलता है कि अगर इसको फर्दर 2 सेंटीमीटर से इंक्रीज़ करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो जो आपका स्ट्रेच लेंथ है वो क्या आ जाएगा? तो वो x+2 आ जाएगा। इसलिए कि पहले आपको 2x से किया गया था, अब 2 और कर दिया गया तो x+2। तो x आपका देख रहे हो कि पहले से 2 सेंटीमीटर था, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा? ये आपका 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं x0 लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं x0 मान रहा हूँ। तो 4 सेंटीमीटर आ जा रहा है। तो इस केस में जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है Pi। अब मैं Pf निकाल रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 1/2 K × 4 सेंटीमीटर यानी 0.04 का स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/2, ये आपका 50 × 10⁴ ये आया है, और ये आपका हो जाएगा 16 × 10⁻⁴ हो जाएगा, राइट। अब देखो ये दोनों बैलेंस हो जाएगा आपका। यहाँ से आप इसको कट कर सकते हो 2 8 जा, और आपका यहाँ पे आ जाएगा 400। तो 400 ये मेरा आ रहा है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अच्छा, यहाँ पे तो हम लोग का ये के का वैल्यू आया था ना। यस, दिस इज़ द के। चलो कोई इशू नहीं है, ये Pi है तुम्हारा, क्योंकि इनिशियल एनर्जी तो आपको दिया हुआ है ना 100 जूल, ये तो आपका के का वैल्यू आया था। दिस इज़ द के। ओके, तो के का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुटअप कर दिया। तो अब देखो फाइनल आपका आया है 400 और इनिशियल है आपका 100 दिया हुआ। तो जो आपका एनर्जी इंक्रीज करेगा वो क्या करेगा? वो करेगा Pf - Pi, दैट मीन्स 400 - 100, सो 300 जूल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट हियर। तो काफ़ी सिंपल है, मुश्किल नहीं है बनाना, आप आसानी से बना पाओगे। क्वेश्चन 4 देखेंगे क्या है। देखो 4 है यहाँ पे, बोलता है वर्क डन इज राइजिंग ए बॉडी
ऑफ मास m फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू दी हाइट r/3। देखो अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे होगा मान लो, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, वो होता है मेरा, जिसको हम लोग बोलते हैं -GMM/r। ओके, ये होता है। ओके, तो इसको आप बोल सकते हो क्या है, ये मेरा इस पोजीशन पे है, P1 ले लेता हूँ मैं इसको। ओके, जहाँ r क्या है, r आपका रेडियस ऑफ अर्थ है, और m जो है मास ऑफ अर्थ है, और स्मॉल m जो है मास ऑफ पार्टिकल है। तो ये होता है, ये रिजल्ट मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, P2 क्या, P2 बोल रहा है कि फर्दर यहाँ से अगर मान लो r/3 और ले जाते हैं, तो नीचे भी r है, r/3 और ले जाएंगे तो जो सेंटर से जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा r + r/3, यानी 4r/3 हो जाएगा। तो इस केस में आपका जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो आ जाएगा -GMM/4r/3, यानी आप इसको लिख सकते हो -3 GMM/4r। ओके, अब क्या बोल रहा है कि आपका वर्डन क्या होगा, तो वर्डन जो है हम यहाँ पे निकालेंगे, तो वर्डन निकालेंगे क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालने वाले हैं हम लोग, तो P2 - P1 ऐसे निकालेंगे। तो ये आपका -3 GMM/4r है, और आपका यहाँ पे ये हो जाएगा +2, माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, सो प्लस -GMM/r, राइट। अच्छा, ये माइनस था तो ये प्लस ही हो गया। यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आ जाता है हम लोगों का, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4r आपका LCM आ जाएगा, -3 + 4, राइट, और कॉमन ले लो आप क्या, GMM, तो ऊपर में 1 ही आ रहा है, सो GMM/4r, ये आपका क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा, राइट। तो वर्क डन देखो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट हियर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, आप आराम से काम कर पाओगे। इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ आपको रिजल्ट्स और फार्मूलाज याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर देखो 5 नंबर है, बोलता है विच एनर्जी इज स्टोर्ड एनर्जी डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव पोजिशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ सिस्टम। तो देखो वेरियस पार्ट ऑफ सिस्टम के रिलेटिव पोजीशन पे जो डिपेंड करता है वो एनर्जी क्या होता है, वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये मैंने सब कुछ आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट देखो क्या है, 6 नंबर है यहाँ पे, कैलकुलेट दी वर्क डन लिफ्टिंग 50 kg मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू। ये तो काफ़ी इजी लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया। क्या होता है वर्क डन, यहाँ पे mgh हो जाएगा, m आपको 50 है, g आपको 10 लेना है, और h आपका 9 है। आप इसको सोल्व कर दो, तो 5 9 जा 45, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा जी, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। काफ़ी जल्दी आप इस तरह का क्वेश्चन को कर पाओगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 7 है। 7 क्या बोलता है, ए बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, h से हाइट किया गया, इसको h हाइट से इसको ड्रॉप किया गया, राइट। अच्छा, ड्रॉप करने के बाद क्या होता है कि वो फिर बाउंस करता है, रीबाउंस करता है। बॉल होता है ना, रीबाउंस कर जाता है, ठीक है, उछला फिर से उछल गया, ठीक है। तो इस बार जो उछलता है वो रीबाउंस करके वो क्या है, वो 80% ऑफ द इनिशियल है। तो सिंपली 80% ऑफ h कह सकते हो आप, राइट। 80% ऑफ h क्या हो जाएगा, तो 80/100 h देख लो आप क्या आ जाता है, राइट। 4 2 जा 2 4 जा 2 5 जाने, आप सिंपली कह सकते हो कि 4h/5। अगर शुरू में h हाइट से वो गिरा था तो बाद में वो 4h/5 राइज करता है। तो बोलता है रेशियो ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी टू द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी P2/P1 निकालना है भाई, बहुत सिंपल है। तो P2 क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा आपका mgh, h क्या है 4h/5 होगा, और इनिशियल क्या था, इनिशियल था आपका mgh फॉर h हाइट। सिंपली द पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। तो यहाँ पे आपका देखो mgh कट जाएगा, 4/5 आपका बच रहा है, सो 4/5 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ हियर। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्सन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द थंडर ऑफ क्लाउड्स। थंडर ऑफ क्लाउड्स में क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो कन्वर्ट कर जाता है किसमें, लाइट में और साउंड एनर्जी में। इसी वजह से थंडर ऑफ क्लाउड्स होता है, ठीक है। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट है जो आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है। क्या है, 2 बॉडीज़ ऑफ मासेज 20 kg एंड 15 kg आर ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टॉप ऑफ बिल्डिंग। तो 2 तरह का अलग अलग मास का बॉडी है, इसको एक टॉप से गिराया जाता है, मान लो बिल्डिंग के टॉप से। तो इन दोनों को मान लो गिराया गया ना। तो अब यहाँ पे बोलता है कि एट एनी स्टैंड ड्यूरिंग द फॉल दे हैव इक्वल। किसी पोजीशन पे दोनों में क्या चीज़ सेम होगा।
तो पोटेंशियल एनर्जी तो सेम नहीं होगा, चूँकि डेफिनेटली ये mgh होता है, तो मास पे तो डिपेंड करेगा, सो इट इज़ नॉट सेम। काइनेटिक एनर्जी भी देखो आपका हाफ mv² होता है, और तो ये आपका मास और वेलोसिटी दोनों चेंज करेगा ड्यू टू वेट, तो ये भी नहीं होगा। मोमेंटम भी देखो mv होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो डिफरेंट मास की वजह से ये भी सेम नहीं रह पाएगा। यस, एक्सेलरेशन इज़ सेम, क्योंकि यहाँ पे ओनली एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आपका सेम होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इस करेक्ट है। तो एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे आपको डाल दिया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट। तो देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आप विद इन द मिनट, विद इन द सेकंड करने वाला क्वेश्चन है आपका, और कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, तो कॉन्फिडेंस रखो। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो डेफिनेटली आप कर पाओगे, राइट। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, और आप चाहते हो इस तरह के बहुत सारे MCQs करना, PDF अगर आप चाहते हो तो आप मेरा कोर्स जो है ले सकते हो। मेरे कोर्स के लिए आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरा एप्लीकेशन MSc लर्न ऑनेस्टली, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। फिर वहाँ पे आपको पूरा कोर्स मिल जाता है। अगर आप झारखंड से PGT कर रहे हो, मैथमेटिकल फिजिक्स आपको देखना है, सारे ही कोर्सेज लगे हुए, काफ़ी अच्छे कंटेंट है। PDF आपको मिल जाएगा, कंटेंट क्लैरिटी मिल जाएगा, लॉट ऑफ MCQs मिलते हैं, पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। आप वहाँ से पढ़ोगे, डेफिनेटली आपका गोल जरूर होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।